नमस्कार। प्राचीन ग्रंथों के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां गहरी आध्यात्मिकता और एकदम सटीक गणित, जी हां, गणित का एक बहुत ही अद्भुत संगम होता है। हम उन प्राचीन रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे ग्रंथों के पन्नों में दर्ज हैं। और इस पूरी चर्चा की प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए हम सीधे हमारे मुख्य स्रोत से शुरुआत करेंगे। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 1 सृष्टि अध्याय 14 शिव की पूजा के लिए निर्देश। ये वो विशिष्ट ग्रंथ है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का एकमात्र आधार है। तो जो कुछ भी हम आज जानेंगे वो सीधा यहीं से आता है। आज हम जिन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे वो हैं शिव पूजा का परिचय, विशिष्ट वरदानों के लिए फूलों का इस्तेमाल, ब्रह्मांडीय समृद्धि लाने वाले अनाज और अंत में बहुत ही खास धारा तरल अनुष्ठान। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1 शिव पूजा का एक संक्षिप्त परिचय। सच कहूं तो इस ग्रंथ में इन अनुष्ठानों का जो पैमाना बताया गया है ना, वो सचमुच हैरान कर देने वाला है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। प्राचीन काल के साधकों ने अपनी सांसारिक इच्छाओं और यहाँ तक कि आध्यात्मिक मोक्ष तक को प्राप्त करने के लिए आखिर किन सटीक गणितीय सूत्रों का उपयोग किया था? हम इसका जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह विश्लेषण अभी तक ज्ञानवर्धक लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और गहरे और रोचक विश्लेषण निरंतर आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये तुलना देखिए, ये इन अनुष्ठानों के लेन देन वाले स्वरूप को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। अगर किसी को एक पूरा का पूरा राज्य चाहिए तो ग्रंथ कहता है कि उसे 10 करोड़ यानी 100 मिलियन बार पूजा करनी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी को सिर्फ जेल से रिहाई चाहिए तो उसके लिए 1 लाख पूजा की आवश्यकता बताई गई है। मतलब देख रहे हैं आप, ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल गणितीय पैमाना है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, विशिष्ट वरदानों के लिए फूल। देखिए, यहाँ कोई भी रैंडम फूल चढ़ा देना काफी नहीं था। हर एक फूल का अपना एक बहुत ही खास संख्यात्मक और आध्यात्मिक महत्व होता था। उदाहरण के लिए इस 20 की संख्या को ही ले लीजिए। ग्रंथ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि एक प्रस्थ नामक विशेष माप को पूरा करने के लिए आपको बिल्कुल 20 बेदाग कमलों की आवश्यकता होती है। 19 नहीं, 21 नहीं, पूरे 20। ये दिखाता है कि उस प्राचीन समय में भी ग्रंथ में कितनी गहन गणितीय सटीकता मौजूद थी। अब यहाँ विशिष्ट पौधों और उनसे मिलने वाले वरदानों के बीच का जो सीधा कनेक्शन है ना, वह सच में कमाल का है। अगर किसी को लंबी उम्र चाहिए तो दूर्वा घास का उपयोग किया जाता था। अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो धतूरा चढ़ाया जाता था। और उनके लिए जो इस जीवन मरण के चक्र से पार पाकर परम मोक्ष चाहते थे, उनके लिए तुलसी का उपयोग निर्धारित था। हर एक इच्छा के लिए प्रकृति के पास एक अलग चाबी मौजूद थी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम भी था। ये जानना बेहद जरूरी है कि चंपक और केतकी, इन 2 फूलों को इन अनुष्ठानों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग सख्त वर्जित है। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि एक वर्जित पंखुड़ी भी, जी हां, सिर्फ एक पंखुड़ी भी इस पूरे ब्रह्मांडीय सूत्र को बिगाड़ सकती थी। चलिए आते हैं भाग 3 पर, ब्रह्मांडीय समृद्धि के अनाज। अब हम रंग बिरंगे फूलों से हटकर कृषि से जुड़े अनाजों के उस सांसारिक वजन की तरफ बढ़ेंगे जिनका अपना एक अलग ही प्रभाव था। अब इस बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि 1 लाख यानी 100,000 की संख्या तक पहुंचने के लिए इन अनाजों को कितनी बारीकी से मापा जाता था। जरा ध्यान दीजिए। समृद्धि के लिए 6.5 प्रस्थ और 2 पल चावल चाहिए। महान पापों को नष्ट करना है तो ठीक 11 पल तिल लगेंगे। स्वर्गीय सुख के लिए 8.5 प्रस्थ और 2 पल जौ। बच्चों के आशीर्वाद के लिए आधा द्रोण गेहूं। खुशी प्राप्त करने के लिए 7 प्रस्थ और 2 पल से लेकर 7.5 प्रस्थ तक मूंग। और अगर दुश्मनों का नाश करना है तो पूरे 20 पल सरसों। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक पक्की फुल प्रूफ गणना है। और अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, धारा तरल अनुष्ठान। ये इस पूरी पूजा पद्धति का सबसे ऊंचा, सबसे गहरा और शायद सबसे जटिल स्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। धारा पूजा की ये यांत्रिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही खास है। सबसे पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर एक पात्र यानी बर्तन लटकाया जाता है। फिर उस विशेष तरल पदार्थ में शुभ सामग्रियां मिलाई जाती हैं।
और आखिर में पवित्र मंत्रों के लगातार जाप के बीच उस तरल को एक निरंतर बिना रुके बहने वाली धारा के रूप में शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो इस खास अनुष्ठान में कौन-कौन से तरल पदार्थ इस्तेमाल होते थे? खैर, अगर परिवार को फलता फूलता देखना है तो शुद्ध घी की धारा अर्पित की जाती थी। अगर तेज और कुशाग्र बुद्धि चाहिए तो दूध में शक्कर मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था। सुगंधित तेल सांसारिक सुखों को अपनी ओर खींचने के लिए था। वहीं सरसों का तेल दुश्मनों के नाश के लिए इस्तेमाल होता था। कुबेर जैसी अपार संपत्ति और धन पाने के लिए शहद की धारा और जीवन के हर एक सुख को प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस की मीठी धारा चढ़ाई जाती थी। है ना बिल्कुल अद्भुत? तो इन तमाम प्राचीन और बेहद जटिल अनुष्ठानों को देखकर मन में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अपनी नियति को सटीक रूप से मापने, उसकी गणना करने और उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करने की जो ये इंसानी चाहत है, ये प्राचीन काल से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक बिल्कुल एक समान कैसे रही है। सच में भाग्य पर नियंत्रण पाने की ये इच्छा मानव स्वभाव का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।